इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक ही वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स होगी कि किस तरह से आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। चाहे वो किसी भी वजह से लगा हो, चाहे आपने यूएसडीटी सेल किया हो, चाहे आपका गेम्स खेला हो या सीएससी सेंटर हो, किसी फ्रेंड ने भेजा हो, किसी भी वजह से अगर आपका अकाउंट होल्ड हुआ है 1 रुपए से लेके करोड़ों की ट्रांजेक्शन के कारण, तो इस कंप्लीट वीडियो को हम मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें सारी चीजें होंगी। बीच बीच में मैं आपको टिप्स और ट्रिक भी दूंगा जिनकी हेल्प से आपका आईओ फास्ट काम करके आपका सेम डे या विद इन अ वीक भी सॉल्व कर सकता है। कुछ लोगों की सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, सर कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा, वो उनको जब तक टाइम नहीं होता होगा उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता। अकाउंट चाहे उसके बाद ही उससे ज्यादा टाइम ले ले, लेकिन उनको बस एक बार बता दो कि कितना टाइम ले, तसल्ली हो जाए, तो वो भी चीजें पता चलेंगी कि एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा और हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जो ये वीडियो है इसको मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, ठीक है, बैंक अकाउंट फ्रीज है, यहाँ पर फ्रीज हो, वापस से वही चीज होल्ड हो, है ना, या लीन लगा हो, इन तीनों में से कुछ भी चीजें हो और आपको परेशानी आ रही है, आप इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इस वजह से है, तो उस चीजों का मैं इस पूरी कंप्लीट वीडियो में कोशिश करूंगा जितनी मेरी नॉलेज है कि आपको सोल्यूशन दे दूं, ताकि आप लोग उसको अनफ्रीज करा पाए, घर बैठे करा पाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको घर बैठे ही नहीं हो, आपको जाना भी पड़े। वो सारी चीजें कौन कौन से पैरामीटर हैं, किस केस में आप घर बैठ के करा सकते हो, किस केस में आपको जाना पड़ेगा, किस चीज में आईओ की हेल्प लेनी, किस चीज में एडवोकेट की हेल्प लेनी है, क्या आईओ और एडवोकेट के बिना कर सकते हो, कितना टाइम पीरियड लगेगा, क्या कोई ऐसा रूल है जिसमें मेरा मेरा इसमें लॉस हुआ है उसको भी मैं रिकवर कर सकता हूँ, या मेरी गलती नहीं थी फिर भी मेरा है तो मैं कहाँ कंप्लेन करूँ, ठीक है, अपने डैमेजेस कैसे वापस ले सकता हूँ, सब कुछ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मे भी पॉसिबिलिटी है थोड़ा डिटेल वीडियो हो जाए, लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं 100% श्योर आपके काफी हद तक क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और आपको प्रोसेस भी कंप्लीट पता चल जाएगा। आपको बार बार इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही वीडियो में सारी सॉल्यूशन मिलेगा। आपको सिर्फ वो प्रोसेस फॉलो करना है, 100% श्योर कि आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा और अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका अगर अकाउंट होल्ड हुआ है 50,000 के, जब ये 50,000 के इसका मतलब 1000 है कि 50,000 से नीचे का अमाउंट है, वो 1 रुपया हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, कई बार 200 रुपीज है तो अकाउंट फ्रीज, है ना, 10,000 है तो अकाउंट होल्ड लीन या फ्रीज। अगर आपका अमाउंट 50,000 से कम है और आपका ये प्राइवेट बैंक है, ठीक, इसमें गवर्नमेंट भी कर देते हैं, एसबीआई है ना, वो काफी टाइम लेता है एज कम्पेयर टू अदर्स जो गवर्नमेंट बैंक है। तो एक बार देख लेना कि आपका अगर एसबीआई वाला है तो खासकर, अदरवाइज अगर पीएनबी केनरा अदर्स है तो वो सब प्राइवेट जैसा ही टाइम लेंगे। 50,000 से कम है, आपका पी टू की वजह से हुआ है, यूएसडीटी आपने सेल किया था, यूएसडीटी की वजह से हुआ है, ठीक है, इसको एक बार ठीक कर देता हूँ, यूएसडीटी की वजह से हुआ है, या आपका फिर हुआ है गेम खेलने की वजह से, या किसी फ्रेंड ने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, या आपको पता ही नहीं, आप पता चल रहा है जब आप गए, कोई भी ऐसी चीजें जो है, आपका अकाउंट होल्ड हुआ है लेकिन अमाउंट 50,000 से कम है, तब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि सर मैं गेम खेलता था, क्लियर बंदा को पता है कि मैंने गेम ओपन किया है और मेरा अमाउंट 50,000 से अप है, 50,000 आपका। यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, जो लोग गेम खेलते हैं उनके लिए खास कर है ये, जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, गेम या स्टॉक वाले हैं जो ये स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अब देखो 50,000 का मतलब क्या, पता चला कि आप 50,000 समझ रहे हो कि मेरे 50,000 ये वो वाला अमाउंट जो मेरे को अकाउंट में आया, लेकिन गेम वाले या स्टॉक मार्केट वालों के लिए वो भी हो सकता है कि मान लो मैंने गेम खेलने के लिए वहां पे इन्वेस्ट किया है 30,000 रुपीज, ठीक है, या मेरा 30,000 रुपए का मैंने गेम खेला और मुझे वापस जो रिटर्न आया वो 10,000 आया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो समझते हैं, मैंने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जो वो पर्टिकुलर ऐप थी वो ये बता रही थी कि आपको 30% का रिटर्न आएगा, तो ऐप में तो मुझे 1,30,000 दिख रहा है, लेकिन मैंने उसमें से 20,000 या 50,000 रुपए का विड्रॉ किया, तो 50,000 मैंने अपने अकाउंट में वापस ले लिए। मान लो ये वाला बंदा ये 1 लाख रुपए वाला था, है ना, इसने 50,000 वापस लिए और उसका 30% का वहां पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, तो ये 1,30,000 रुपए उसके दिख रहे थे, 50 वापस लिए तो 80,000 उसके अभी भी
ऐप में शो हो रहे हैं। तो अब हमें इस 80,000 से मतलब नहीं है, इस 30,000 से मतलब नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो 10,000 का अमाउंट जो गेम वाले भैया ने लिया और 50,000 का स्टॉक मार्केट वाले ने लिया। अब इनका अकाउंट होल्ड क्यों हुआ, या ये जो ऊपर कंडीशन है होल्ड क्यों हुआ? सबसे पहले आप रीजन जानोगे, फिर उसका प्रोसेस जानोगे, फिर उसका सॉल्यूशन जानोगे। देखो तीन ही चीज होती है, लोग में जैसा बोलते हैं ना हम लोग, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उस पर इंक्वायरी बैठेगी, और आप अगर उसमें संलिप्त पाए गए या आपको लगा कि हाँ आप ये जो उस चीज में इन्वॉल्व हो, तो फिर ट्रायल चलेगा कोर्ट में, है ना। वैसे ही इन सब चीजों के लिए अब आपने देखो 10,000 आए, तो अब आपने 10,000 लिए, आपने 30,000 रुपए उस पर्टिकुलर सेम अकाउंट में, मान लो जो अकाउंट का नंबर 1 2 3 4 था, इसमें आपने 30,000 दिए और 10,000 इससे वापस आए। ठीक, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूं जिससे थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाए। आपके 10,000 वापस आए, सेम ही जो स्टॉक वाले थे उनके 50,000 रुपए वापस आए। अकाउंट हम यही मान लेते हैं 1 2 3 4 तक। ठीक, अब ये कह रहा है कि यार 30,000 जब दिए तब तो कोई दिक्कत हुई नहीं, या मैंने जब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तब तक कोई दिक्कत हुई नहीं, मेरे 10,000 रुपए का विड्रॉ हो गया, जो मैं जीता, ये गेम जीता मैंने, उस पे मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया, या लीन अमाउंट लगा दिया गवर्नमेंट ने या साइबर सेल ने। ऐसा क्यों? अब सेम ही इसी का क्वेश्चन है, मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, मेरे 80,000 वहां पे पड़े हुए। जब मैंने 1 लाख का ट्रांजेक्शन 3 महीने 4 महीने पहले किया था तब तो कुछ हुआ नहीं, अब मैंने 50,000 का विड्रॉ कर लिया तो वहां पे लीन लग गया। अब देखो समझना, ये जो 1 2 3 4 वाला जो अकाउंट नंबर है, ये सिर्फ आपको ही गेम नहीं खिला रहा है, या सिर्फ आपको ही इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहा है, ये इतने सारे लोगों को करा रहा है। आप जैसे न जाने कितने लोग वहां पर हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लो अगर 10,000 वापस नहीं आते, 30,000 का लॉस हुआ किसी गेम वाले भैया का, या स्टॉक मार्केट में जो 1 लाख यहाँ पे दिखा रहे हैं वो आपको 1,30,000 आपका हो चुका 30% रिटर्न के साथ, 1,30,000 दिख रहा है। लेकिन जब आप निकालने जाते हो तो जो फ्रॉडेंट ऐप होती है वो आपको बोलते हैं कि आप इतना और दोगे तो अमाउंट निकाल पाओगे। जैसे 1 लाख का आपने दिया, 30,000 दिख रहा है, तो वो बोलेंगे कि मिनिमम विड्रॉल लिमिट जो है 5 लाख की है, यानी कि आप 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और करो। 4 के हिसाब से जो आपका 30% है वो हो जाएगा 5 से 15, यानी कि आपका 6.5 लाख रुपए हो जाएगा, तब आप अपना 5 लाख वापस निकाल पाओगे। तो अब ये 1 लाख रुपए वाला बंदा सोचेगा जब उसकी विड्रॉ नहीं हो रहा है कि भैया यार 5 लाख डालने पे मुझे 5.5 मिल रहे हैं, ऐप भी ठीक है, तो वो 4 और डाल देगा। अब टोटल इसने कितने का कर दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा अप करके दिखाता हूँ। अब इसने कितने का इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसने टोटल 5 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए, और इसका जो दिख रहा था वो अब दिख रहा है 6.5 का, क्योंकि 30% प्रॉफिट के हिसाब से सिर्फ ऐप में दिखने के लिए है। नहीं, यही मैजिक है इसका, पहले समझना थोड़ा सा, चाहे इसको वापस रिपीट करके देखना, जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, यही पता नहीं चलेगा कि अकाउंट होल्ड क्यों हो रहे हैं, उस वजह से फिर आप करेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये बंदे ने 5 लाख लेने के लिए कि भाई 5 हो जाएंगे, मैंने 4 और ऐड कर दिए, एक तो पहले कर रखा था। अब जैसे ये 5 करता है, ऐप वालों को तो पैसा देना नहीं, वो तो सिर्फ एक नंबर डेटा का खेल है जो आपको ऐप में दिख रहा है, एक्चुअल में तो है नहीं ना, उनको ना 1 लाख देना ना 5। अब आप जब विड्रॉ करने जाएंगे तो वो बोलेगा कुछ और कहानी कर देंगे कि मिनिमम लिमिट 10,000 हो गई, या फिर आपको 5 लाख निकालोगे तो इस पर 2.5 लाख की टैक्स फी देनी पड़ेगी 50% की, या कुछ भी। वो बड़े मास्टर आदमी हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर सेल्स वालों की, वो आपको किस तरह से ट्रैप करेंगे, वो उस चीज के एक्सपर्ट हैं, पूरे जामताड़ा के एक्सपर्ट हैं वो लोग। देखी होगी जामताड़ा आपने, नहीं हो तो एक बार देखना गूगल पर, आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड किस तरह से वो लोग कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब वो बंदा गया कि यार अब मैं 5, देखो समझना, ऐसा नहीं है कि कई बार सोचते हैं कि यार ये क्या बेवकूफ आदमी है, 5 लाख रुपए दे दिए ऐप वालों को, वैसे ही यार ये फंस गया। कई बार पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम बेवकूफ को पढ़े लिखे डाल दिया। अब उनका ट्रैप इतना है कि आपको पता ही नहीं चलता उस बंदे को, जो इन्वेस्टर है एक से बड़ा एक पढ़ा लिखा आदमी होता है जो डालता है। गेम वाले चलो कह सकते हैं कि एक वो लो मिडिल क्लास को ट्रैक कर सकते हैं, पर स्टॉक मार्केट में तो वही इन्वेस्टमेंट करेगा जिसको थोड़ी बहुत ठंडी चवन्नी की नॉलेज होगी ना होगी। अभी 5 लाख रुपए वाला बंदा जब वापस जाएगा तो वो बोलेगा कि 5 लाख मुझे निकालने हैं और 2.5 लाख 50% यानी कि 2.5% मेरी टैक्स फी लग रही है, तो क्यों ना मैं 10 लाख ही करके निकाल लूं जिसमें टैक्स फी 0 हो जाएगी, और 10 लाख का मेरा 30% पे मेरा 13% अमाउंट हो रहा है। फिर वो अपना गणित लगाएगा पूरी रात कि मैं फीस बचाता हूँ 2.5 लाख, 5 उधार ले लेता हूँ, लोन ले लेता हूँ, घर के कागज गिरवी रख लेता हूँ, कुछ भी वो करके सोचेगा 10 लाख डालूंगा और आपके एक बार 13 लाख निकाल लूंगा एक साथ, है ना। उसने किया कुछ भी करके किया और यहाँ 10 लाख कर दिए। ऐप में कितना दिखाई दिया,
13 लाख रुपए, वो खुश हो गया। अब वो विड्रॉ करने के लिए जैसे विड्रॉ पे जाएगा फिर कुछ नई कहानी बना देंगे। अब उसको गुस्सा आएगा, वो वहां पे जाएगा, गुस्सा करके कस्टमर केयर पे कॉल करेगा, वो समझेंगे नहीं। फिर क्या करेगा वो, फिर वो जो उस ग्रुप में जो बंदे थे जहां पे उसने इन्वेस्टमेंट किया था, वो जो टेलीग्राम का ग्रुप था या व्हाट्सएप का ग्रुप था, उसमें और भी बंदे हैं, आप अकेले तो हो नहीं, मैंने पहले बोला है ना। तो उसमें जो 4-5-6 बंदे थे उनको मैसेज करेगा, उनसे पूछेगा या कई बार कॉल करेगा कि इस तरीके से वापस आएगा या नहीं आएगा। तो उस ग्रुप में आप देखना हमेशा 10 से 15 बंदे या मैक्सिमम 50 बंदे होते हैं। अब वो 50 बंदे में से कुछ ही एक्टिव होते हैं, आप कुछ को मैसेज करोगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, एक दो से रिप्लाई भी आएगा तो वो उन्हीं के बंदे हैं। जिसको उन्हें फंसाना होता है सिर्फ उसी को रखते हैं ग्रुप में, बाकी सारे नंबर उनके हैं, क्योंकि वो सेल्स वाले बंदे जो होंगे वो एक बंदा तो होगा नहीं, 5-8-10 बंदों की टीम है, वो हर किसी के ग्रुप में फिक्स करके रखते हैं। अब वो आपका ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, फेथ गेन करने के लिए क्या करेंगे कि हाँ जी हमें आया लेकिन हमें 25 पे आया। तो अब बंदा सोचेगा यार 10 तो मैंने कर दिया, 25 पे आएगा, यानी कि 25 पे आ रहा है 10 पे नहीं। तो वो उसमें फिर वो करेगा, वो फंसता चला जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब वो जब ज्यादातर फंसता चला जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी ना सबर का बांध टूट जाएगा। तो वो क्या करता है फिर वापस, देखो मैं दिखाता, जब वो वापस जाकर फंस जाता है, जब वो उसको फिर बाद में होता है कि नहीं भैया तो मेरे को अगर या तो मेरे पैसे दे दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 30%। फिर वो आता है कि जितने मैंने इन्वेस्ट करे 10 लाख रुपए मेरे वही दे दो, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगा। अब वो बंदा क्या करता है, कंप्लेन की धमकी देता है उनको, और उनको पहले ही पता था कि ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। वो तो आपका अमाउंट जो उन्होंने लिया था वो सारा वहां से निकाल के वो तो यूज भी कर चुके होते हैं, ठीक है। अब निकालते कैसे मैं आपको बताऊंगा, वो लोग करते क्या है इसके लिए। लेकिन अब कहानी कहाँ पे आई, अब कहानी आती है कि आपका जो पेमेंट, आप क्या करोगे कि भाई मेरे को मेरा पैसा वापस कर दो। तो वो क्या होता है कि अब उस बंदे ने क्या करा, जिसका 10 लाख रुपया लगा था, उसने जाके कर दी कंप्लेन, पुलिस में कर दी, सिविल या फिर साइबर पोर्टल पे कर दी। क्योंकि मैंने आपको बोला था स्टॉक वाला बंदा पढ़ा लिखा बंदा होगा, उसको इतनी तो नॉलेज होगी कि हाँ साइबर क्राइम पोर्टल पे जा सकता है ना, gov.in या 1930 पे फोन लगाया और बताया कि ये XYZ ऐप है, ये इसका URL नंबर है, ये मेरे स्क्रीनशॉट है जो मैंने पैसे दिए थे और ये कहानी है। अब जैसे वो साइबर सेल पे कंप्लेंट करता है, कुछ टाइम के बाद उनको एक IO असाइन हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो जो IO करते हैं उस प्रॉपर केस को इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और जो आपका UTR नंबर होता है या जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होती है, जो आप स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि 10 लाख रुपए मैंने ऐसे ऐसे करके इतने अकाउंट, इस अकाउंट से इस अकाउंट में किए हैं, इस डेट को, इस टाइम को। तो वो उन सबको ग्राउंड बना के क्या करते हैं, आपका जो है वो केस लेते हैं और IO क्या करेंगे, उन सारे अकाउंट को कर देंगे फ्रीज। अब अमाउंट था 10 लाख रुपए का। यहाँ देखना, जिन लोगों का बोलते ना हमने तो कुछ किया ही नहीं अकाउंट फ्रीज हो गया, वो हैं ये लोग। जो 10 लाख का फ्रॉड था, यहाँ पे साइबर पोर्टल पे हो गई कंप्लेन, IO असाइन हुए, IO ने उठा के कर दिया आगे का, जिस अकाउंट की डिटेल दी थी उसको होल्ड या फ्रीज, ठीक है। अब इसमें से वैसे तो वो तो फ्रॉड ही थे, तो उन्होंने तो पूरा पैसा निकाल लिया, लेकिन मान के चलते हैं वहां से मिला उन्हें 1 लाख रुपया। थोड़ा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें ये नहीं है भी गेम वाले भी आएंगे, CSC सेंटर वाले भी आएंगे, 1 रुपए वाले भी आएंगे, 1 करोड़ वाले भी आएंगे, सबको बताऊंगा प्रोसेस से। बस पूरा वीडियो आराम से देखना है। अगर शॉर्ट आगे आगे करके देखोगे तो कुछ नहीं है, ढूंढते तो कोई वीडियो ऐसी नहीं है। बड़ी मुश्किल से आप लोगों के कहने पे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मेरा तो वेस्ट ही, आपका बेनिफिट है, ठीक है। और अब क्या हो गया, तो एक होल्ड हुआ, 1 लाख रुपए यहाँ पर उन्होंने कर दिए फ्रीज IO ने, लेकिन 9 तो अभी भी बचे हैं, ठीक है। ये हो गई लेयर 1, ये था प्राइम विक्टिम, मतलब सॉरी सस्पेक्ट, ठीक है, पहला था। अब 9 अकाउंट को करने के लिए इस वाले अकाउंट में, मान लो ये वही अकाउंट है हमारा 1 2 3 4 वाला, अब इससे उसने क्या करा होगा, ये 10 लाख रुपए अगर विड्रॉ एक दिन में तो ATM से निकाले नहीं होंगे, मान के चलो उसने कुछ अमाउंट ATM से निकाल लिया, लेकिन कुछ तो अकाउंट में भी ट्रांसफर किया होगा। अब अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इन लोगों का पूरा नेटवर्क होता है, वो कैसे निकालते हैं। 10 लाख तो मैंने फिर भी छोटा अमाउंट बताया, अगर आपके इनके अकाउंट में 10 करोड़ भी डाल दोगे सेम डे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। यही सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा है, इन लोगों को रोकना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
आप बिलीव नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सतर्क है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, या तो कोविड के टाइम पर आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन की बैकग्राउंड पे टोन लगी हुई थी, रिंग टोन के नाम पर, कि आप कोविड से सेफ रहें, अपने इस तरीके से रहें, घर में रहें, है ना, सब चीज़ों का ध्यान रखें, सैनिटाइजर यूज करें। सिमिलरली अब जो जाके लगी है कि कोई आपको पुलिस वाला, आपको भी हम श्योर आपने देखी होगी तो होगी, कि पुलिस वाला बन के करता है, फ्रॉड बन के करता है, जज बन के करता है, आपको डराने की कोशिश करता है, साइबर पोर्टल पर जाओ। ये फैक्ट है। आप खुद पढ़े लिखे हो तो अपनी फैमिली में भी एक दिन शाम को डिनर के टाइम पे बैठ के सबको समझाओ, बड़े हों तो भी एक बार समझाओ कि इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। और जिस फोन में आपके बच्चे गेम खेलते हैं उसमें तो अकाउंट डिटेल रखनी नहीं है, और मेरे हिसाब से तो एक ही अकाउंट आप एक्टिव रख के देखो ऑनलाइन, बाकी सबको इंटरनेट बैंकिंग से हटा दो, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग में कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी के लिए आपका नंबर ई सिम के साथ वो रिप्लेस कर देते हैं, आपको पता ही नहीं है। अभी 2-3 केस है, मैं केस स्टडी के रूप में डिस्कस करूंगा। एक बंदा देखने में सिर्फ 8,000 की नौकरी करने वाला, 2.5 करोड़ का उसने ई सिम करके ओटीपी मंगा के अकाउंट से पैसा निकाला, उसको पुलिस लेके गई थी, छुड़वा के लाए, तब उसने मुझे जो डिटेल बताई, पहली बार मेरे सामने आई कि इतनी तरीके से भी बंदे कर सकते हैं। इतनी आपके अकाउंट की डिटेल आपके बैंक के पास नहीं है जितनी साइबर फ्रॉड वालों के पास है। तो सेफ रहने के लिए आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से तो आपको देखो, यूपीआई आप बंद नहीं कर सकते, सब जगह पे चल रही है, और गवर्नमेंट ने इसको बड़े ही फोर्सफुली या बड़े स्मार्ट तरीके से यूज कराया है। आज का हर बंदा पेटीएम, यूपीआई, फोन पे सब करता है, तो इसको हम बंद नहीं कर सकते। लेकिन सेफर साइड क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट एक्टिव रखो, उसमें कुछ अमाउंट रखो, 5,000 या 10,000 जितनी आपकी डेली नीड होती है, या वीक में आप कर सकते हो। ज़्यादा अमाउंट रखने की जरूरत नहीं, ना उसमें एफडी करो, ना अदर इन्वेस्टमेंट करो, ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसको यूपीआई पर्पज से आपने रखना है। जब कभी लगा कि ये करना है तो आपने इसमें पैसे डाले, अपना यूज कर लिया। सबको आप अलग ब्लॉक कर लीजिए, वरना सबको हटा लीजिए जिसमें आप एफडीआई जो अपना फंड रखते हो लिक्विड में, या फिर जो भी करते हो। क्योंकि अगर आप इसमें रखोगे मेन, तो इसी को हटाने के उनके पास प्रोसेस है, जो एक्टिव ही नहीं है उसको वो कहाँ से लेकर आएंगे, है ना। खैर वो एक सेकेंडरी है, देखेंगे बाद में, फिलहाल इस पे चलते हैं। अब इन लोगों को पैसे निकालने के क्या तरीके हैं, एक तरीका है, या तो ये क्या करते हैं, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं पैसे। चलो मानते हैं इसने 10 तरीके से पैसे निकालने, इसने ये वाला पैसा जो था किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये फ्रेंड का अकाउंट था या किसी क्लाइंट का। बी, ये लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर लेते हैं, मान लो सोफा लिया है, फर्नीचर लिया है, आईफोन ले लिया, या आपसे कोई और चीज ज्वेलरी खरीद ली किसी गोल्ड सुनार की दुकान से, कुछ भी, उसको अपने अकाउंट से दीजिए, या मेरे भैया पेमेंट कर रहे हैं या कोई और कर ले, वहां से कोई प्रोडक्ट लिया या सर्विस, ज्यादातर हमारे लिए लेकर आते हैं गोल्ड वगैरह या फर्नीचर या डेली नीड की चीज। सी, आपसे कैश निकलवा लिया। अब आपसे कैश कैसे निकलवा लोगे, आप बोलोगे ऐसे कैसे निकलवा लेंगे, ऐसे निकलवा लेंगे जैसे अभी न्यू ईयर पे वृंदावन में भीड़ जा रही है, न्यू ईयर पे जो है अयोध्या में जा रही है, न्यू ईयर पे काशी विश्वनाथ में जा रही है। तो मैंने आपके पहले भी एक शेयर किया था, वर्किंग है, पहले शेयर किया था कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे वृंदावन में वो लोग पूरे गेटअप में रहते हैं राधा स्वामी बनकर, और आपसे बोलेंगे कि भैया मैं आया था और मेरा जो अमाउंट है वो खत्म हो गया, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा एटीएम नहीं चल रहा, मैं आपके अकाउंट में पैसे मंगवा दूं भैया से, या फैमिली में किसी को बता देंगे या दोस्त को बता देंगे, उससे मंगवा लो, मुझे कैश निकाल के दे दोगे। अब ऐसे वाले माहौल पे ना बंदा थोड़ा वैसे भी धार्मिक माहौल में होता है, क्योंकि संगत का असर पड़ता ही है, तो बंदा सोचता है कि चल ठीक है, कर्मा उर्मा की चीजें वो पढ़ा हुआ होता है, उस टाइम पर उसका माहौल भी यही होता है, तो वो कहता है ठीक है, मुझे क्या नुकसान है, पैसे मंगा रहा है ना, मैं दे दूंगा। तो वो आपके अकाउंट में 25,000 रुपये मंगाएगा, आप उसको एटीएम से 25,000 रुपये निकाल के दे दिए। तो वो जो बंदा था कैश में, वो तो आपसे पैसे कैश करा के चला गया, अब पैसे आए आपके अकाउंट में, किससे आए, इस फ्रॉड अकाउंट से। कल को साइबर सेल आपसे पूछेगी, आपका अकाउंट होल्ड करेगी। तो ये 3 अकाउंट है, ऐसे बहुत सारे हैं, अगर लेंगे तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि ये वाला साल नहीं अगला साल भी आ जाएगा। तो उससे बेस्ट है, मतलब एक रफ आइडिया के लिए मैंने आपको बताया, आप समझ सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट मंगा लिया, कुछ और चीज हो गई, कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप किसी और का काम था, किसी और ने पैसे दे दिए ना, इस तरीके से यहाँ पे चीजें हो सकती हैं, ये भी ठीक। चलो अब ये समझ नहीं आई तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी हो। चलो अभी हम 10 लाख वाले पर ही हैं, और उनका है जिनका स्टॉक से ले गए, जिनको पता नहीं। अब उस वाली 20 मिनट करने वाली वीडियो, अब उस वाली कैटेगरी में आपको ये लग जाएगा, हमारे जो केशव है कैमरामैन वाले कह रहे हैं 20 मिनट की होने वाली है वीडियो। 20 मिनट नहीं जी, ज़्यादा ही हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि चाहे एक ही वीडियो बन जाए, आप इधर उधर ना जाएं, जितनी मेरी समझ कहती है। मैं काफ़ी सालों के करा चुका हूँ, आप देख सकते हो
जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं वो बस शेयर कर रहा हूँ। मैं औरों के किसी के हिसाब से कुछ देख के नहीं बता रहा हूँ। कुछ लोगों का मेरे को मैसेज भी आया था कि सर ये वाले बोल रहे हैं चैनल वाले, या ये सर ये बोल रहे हैं कि अब अकाउंट अनफ्रीज नहीं होंगे। देखो दोबारा समझो, आप लोग ना फिर से गुमराह हो जाते हो। आप मेरी बात समझो, एक मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन एक चीज़ मेरे को आप खुद ही बताओ, सोच के बताओ। बोला कि अकाउंट अब अनफ्रीज नहीं होंगे। हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, थीम लगा दी अट्रैक्ट करने के लिए। अब मेरे को सोचने वाली बात है, ये तो ऐसी बात हो गई कि क्या करती है, मान लो किसी ने क्राइम किया, पुलिस पहले उसको पकड़ के लेके जाती है। जब उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि ये XYZ इस चीज में नहीं इन्वॉल्व है, वो छोड़ देती है ना। यही तो होता है। अब ये तो कहने का मतलब ऐसा हुआ कि पुलिस, आप क्राइम कर रहे हो, अगर आपको अब लग भी रहा है, सस्पेक्टेड हो, तो लेके नहीं जाएगी, बाद में अपना पता चलेगा तो लेके जाएगी। दोबारा दूसरा एग्जांपल से समझो, मान लो अकाउंट बोल रहे अनफ्रीज नहीं होंगे, अब ये ऑर्डर है, कहाँ है कोई उसका आपके पास लेटर या कोई इन्फॉर्मेशन या ऐसी वैलिड प्रूफ हो तो उसको भी शेयर किया करो, या देखा करो, या नेट पे पढ़ा करो। मान लो जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया, ये 10 लाख वाला केस है। अब इस वाले भैया का पैसा जो है वो मिल नहीं रहा है ना, तो अभी क्या करा, अब इस साइबर सेल ने क्या करा था, अभी यहाँ पर आगे भी अकाउंट होल्ड कर दिए थे जिसमें पैसे गए थे, जिसने कैश निकलवाए, खैर वो तो अभी एक नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद जिससे प्रोडक्ट सर्विस ली थी, इसका भी अकाउंट वो होल्ड करेगी और इस अकाउंट को भी होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो उसने 1 लाख रुपए इनका होल्ड करा है, बाकी 9 के लिए इसको भी होल्ड करेगी। इसके अकाउंट में 2 लाख और मिले तो ये लेयर 2 हो गया, टोटल हो गए 3 लाख।